नमस्कार। फिर से सभी लोगों को शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। हम भविष्य सूचक पाठशाला सीख रहे हैं, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 45, भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 45। और आज हम पढ़ रहे थे गए बार की भविष्यद्वक्ता और दर्शी। उससे पहला हम एक गायन लेंगे और प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुआएं, जब भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया। मांगा जब भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब निहारा तुझको हंस के तूने मुस्कुरा दिया। मैंने जब निहारा तुझको हंस के तूने मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपनी आइए फिर से एक बार हम जारी रखते हैं। भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 45, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 45, और हम पढ़ रहे हैं भविष्यद्वक्ता और दर्शियों के बारे में। हम कई बार पढ़ रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कलीसियाओं में सिखाए नहीं जाते। पवित्र शास्त्र के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी 5 सेवकाइयाँ सिखाई नहीं जाती, और इसके लिए कलीसियाएँ दूसरी कलीसियाएँ की नकल करती हैं। तो आज हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे भविष्यद्वक्ता और दर्शी के बारे में, और हम दर्शनों पर थे, विजन्स। और शीर्षक के अनुसार 5 तरह के दर्शन होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ विजन्स। पहला नंबर है चित्र, फोटोग्राफ की तरह हमारे मन के पर्दे पर आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक फोटोग्राफ की तरह हम किसी पर जब प्रार्थना करते हैं तो एक चित्र आएगा या किसी चीज़ का चित्र आएगा जिसके द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति का कुछ संबंध है। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करता है। अगर जो हमें समझ में नहीं आता इसका समस्या क्या है,
तो प्रभु कभी कभी उस व्यक्ति के ऊपर प्रार्थना करते वक्त चित्र बताता है, कोई फोटोग्राफ बताता है, कोई घर के सदस्य का, कोई घर की चीज का, कबड़ की चीज का। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है इसकी समस्या क्या है, और हम उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे चित्र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है। तो वो तुरंत बता देगा कि ये इसका चित्र है ना। नंबर 2 है मूविंग सीन विजन्स, यानी ट्रेलर की तरह प्रार्थना करते हैं। जब ये ऐसे लाइव सीन चले जाते हैं, हमारी आंख बंद रहती है प्रार्थना करते वक्त, लेकिन ऐसे लाइव जैसे ट्रेलर पिक्चर के होते वैसे चले जाता है, जैसे कोई अभी घटना घट रही है। ये नंबर 2 है। नंबर 3 तरीके का दर्शन है बेहोशी की हालत में, जैसे पतरस ने देखा था कि ऐसे ऐसे बेहोशी की हालत में हमारा ध्यान एक ही तरफ रहता है, लक्ष्य एक ही जगह रहता है, और बड़े आजू बाजू की चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम बेहोशी की हालत में हमारा लक्ष्य एक ही जगह रहता है जहाँ पर प्रभु कुछ बता रहा है हमें। भले आपको हिलाएंगे कोई तो भी आप हिलेंगे नहीं, आप वहाँ पर देखेंगे नहीं, आपका लक्ष्य वहीं पर रहेगा। इसे ट्रांस कहते हैं, यानी बेहोशी की हालत में दर्शन। नंबर 4 चौथा दर्शन है जो हम देखते हैं प्रार्थना करते वक्त, ये ओपन आइड विजन, यानी खुले आंख रखते हुए आप दर्शन देख सकते हैं। किसी पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुले आंख से आप देख सकेंगे इसके सामने क्या है, इसके जीवन में क्या घटा है, इसके प्रभु क्या बता रहा है। चित्र भी हो सकता है, मूविंग ट्रेलर भी हो सकता है। नंबर 5 दर्शन है प्रकाशन का दर्शन, जहां पर आत्मा में प्रभु हमें उठा लेता है, आत्मा में उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है, और उसका उदाहरण है एजेकियल। हमें विस्तारित रूप में हम देखेंगे तो ये 5 दर्शन है जो प्रभु हमें सहायता करता है दूसरों पे जब हम प्रार्थना करते हैं, एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते, क्योंकि इसी के वजह से वो सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसको कैसे पता है ये सारी चीजें। ये परमेश्वर का वरदान है ना। ये हमारी बनाई हुई चीजें नहीं है, मन की चीजें नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वरदान हमारे लिए, ताकि हम प्रभु के अंग की सहायता करें, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जिसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये कौन सा परमेश्वर है जो जीवित चीजें बता सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर पहले था दर्शन, मैंने बताया था चित्र, फोटोग्राफ। तो ये परमेश्वर पिक्चर के द्वारा बात करता है, और ज़्यादा करके ये पिक्चर जैसे फोटोग्राफ, हम फोटो निकालते हैं स्टूडियो में, ये ऐसे फ्लैश की तरह आते हैं। जब हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, सामने वाला पर हाथ रखा होगा तो फ्लैश की तरह पिक्चर आ जाएगा, और उसका और इतना ही देर रखेगा जितना कि आप देख सके, बाद में निकल जाएगा वो चित्र, है ना, और निकल जाता है, और उसमें कुछ हलचल नहीं होगी उस चित्र की। जैसे फोटो देखते हैं हम वैसे ही दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर 2 तरीके के चित्र है। एक तो जब हम सोते हैं तो ये चित्र नजर आते हैं, और उठने के बाद हमें याद आता है ये चित्र हमने देखा। और 2 है जब हम जागरूक रहते हैं और हम प्रार्थना के वक्त देखते हैं। तो दोनों तरह के चित्र होता है। जब हम सोने के वक्त भी कोई चित्र देखता है और सवेरे उठ के देखते हैं मैंने ये चित्र देखा। दूसरी बात है जब हम जागरूक रहते हैं, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपको, और उस वक्त कोई चित्र नजर आएगा। तो ये चित्र जो है फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के दर्शन है। ये दर्शन के द्वारा प्रभु के अंग या विश्वासियों या अविश्वासियों की सहायता करता है, जिसके द्वारा हमें जड़ पता चलता है उस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है। नंबर दूसरा है चलते हुए दर्शन, यानी ट्रेलर की तरह जब दर्शन दिखाई देते हैं, ट्रेलर की तरह दर्शन दिखाई देते हैं। जैसे पिक्चर चालू है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, ऐसे आपको लाइव दिखाई देगा। अपनी आंखें बंद रहेंगी, लेकिन एक से एक सीन चला जा रहा है, जैसे वो जीवित व्यक्ति कुछ कर रहा है। ये जो स्क्रीन की तरह हमारे मन के पर्दे पर घूमता है ना। वो या आप सोए हुए रहेंगे या आंख खुले भी रह सकते हैं, तो लेकिन ये आप सामने व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंख खुले भी रहेंगी तो भी कभी कभी ऐसे चित्र रोलिंग चला जाता है कि क्या हो रहा है इसके जीवन में, है ना। ये मूविंग सीन दर्शन कहते हैं, और ये जैसे फ्लोट हो रही है हवा में, है ना, आपके मन के पर्दे पर फ्लोट हो रहा है। तो ये दूसरा तरीके का दर्शन है। ये ज़्यादातर ये दर्शनों को हमें पाना है, खोजना है, तो आराधना में, स्तुति में और परमेश्वर के अंग में रहते हैं। जब भी ये सारी चीज़ें विचारों के द्वारा प्रभु ये प्रदर्शित करता है। तो जितने हमारी आराधना मजबूत रहेगी और आपका लक्ष्य आराधना सिंहासन पर रहेगा, उतनी सारी ये चीज़ें नजर आएगी।
इसीलिए आराधना के वक्त हमारा ध्यान नहीं बटना चाहिए इधर उधर, नहीं तो ये सारी चीज़ें निकल जाती है। हम आराधना करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिंहासन की ओर, क्योंकि प्रभु स्वयं सिंहासन दूतों के द्वारा नीचे उतर आता है ना। बहुत से लोग आराधना करते हैं सिर्फ गाने के लिए गाते हैं, उसको आराधना नहीं कहते। आराधना जब हम करते हैं तो आराधना हमें सिंहासन दिखना चाहिए, क्योंकि मतलब ही वो है जब प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा सिंहासन सभा में चला आता है और वो हमें दिखना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रभु मुझे दिखना है, आपका सिंहासन दिखना है, और तभी आप देख पाएंगे स्वर्गदूत हिल रहे हैं, तभी आप देख पाएंगे चित्र, तभी आप रथों को देख पाएंगे, तभी आप स्वर्गीय घोड़े देख पाएंगे। तो इसके लिए हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओ, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं दिखने वाली। तो हमें जितनी हमारी भूख है उतनी ये सारी चीज़ें और नज़र आती रहेगी हमें। तो दूसरा मूविंग सीन बताया। तीसरा है ट्रांस लाइक, बेहोशी की हालत में हम दर्शन देखते हैं, और ये बहुत कम है, कम लोगों को दिखता है, एक कम समय। प्रेरितों के काम में 10:9 में हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम 10:9। पतरस को क्या हुआ देखो। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा 10:10, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। देखो जैसे मैंने बताया, बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। 15:10 का, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कर। प्रेरितों के काम 10:16, 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेशुद्ध हुआ और उन्होंने स्वर्ग खुला हुआ देखा। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, पतरस की नजर एक ही चीज पर थी, वो छत पे था और एक ही चीज पर थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी आंखों के साथ कुछ संबंध रखता है ये दर्शन। ट्रांस यानी जैसे वो बेसुध है, उसे पता नहीं, बाजू में चीजें हैं, उसे पता है आजू बाजू में, लेकिन उनका लक्ष्य उसी क्षेत्र पर है, उसी चित्र पर है जो प्रभु बता रहा है। और ये दर्शन सही है, सत्य है ना। इतना साफ रहता है कि चश्मे का जो नंबर है उसे भी साफ दिखाई देगा। ये ऐसा दर्शन है जो आप हट नहीं सकते, हमारी आंखों को हटा नहीं सकते। इसलिए पतरस हम देखते हैं कि वो लगातार वहीं देखता था और परमेश्वर उसको कुछ बताना चाहता था। तो ये दर्शन तब आते हैं, और यहाँ पर दिया है कि उन्होंने अपनी आंखों को वहाँ पर, है ना, तब ताकते हुए देखा, है ना। तो ये इसके चरित्र है इस दर्शन का, कि ट्रांस या बेहोशी हालत में जो दर्शन देखते हैं तो एकदम पक्का दर्शन रहता है, और ये प्रभु की ओर से आता है और आप नजर नहीं हटा सकते, इतना लक्ष्य बना रहता है। और वो जाने के बाद ही आपका, है ना, आपकी नजर हट जाएगी। तो ये ज्यादातर आंखों पर है, लक्ष्य पर है। ट्रांस का दर्शन है तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है खुले दर्शन, खुले आंख के दर्शन, यानी शारीरिक रूप से हमारी आंख खुली रहेंगी और हम सामने किसी से प्रार्थना कर रहे हैं या कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, सभा में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें दर्शन दिखाई दे रहे हैं। एक खुली आंख है और आपको दर्शन हिलते हुए दिखाई देंगे, ट्रेलर हिलते हुए दिखाएंगे, परमेश्वर के रथ हिलते दिखाई देंगे। तो ये एक तरीके का चित्र है, और आंख खुली है और शारीरिक रूप से आप देख रहे हैं, है ना। बोले आप किसी को बताएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। और ये उदाहरण एलिशा का है। एलिशा ने जब प्रार्थना किया तो एलिशा ने पहले से ही देखा कि राजा के रथ वहाँ खड़े हैं, परमेश्वर के रथ उसके पीछे हैं, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था, वो एकदम दर्शी था एलिशा जो था। तो लेकिन उसका दास जो था उसने नहीं देखा, वो डर के मारे कहने लगा कि हे प्रभु, हे गुरु, ये लोग सब शत्रु एक आदमी के लिए मारने आए थे, एलिशा को। क्योंकि एलिशा ऐसा व्यक्ति था, दर्शी था, वो राजा के घर में क्या हो रहा है उसको दर्शन में दिखाई देता था। तो ये दर्शन के फायदे हैं
कि हम जान सकते हैं हमारा शत्रु क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है वचन के अनुसार। तो यहाँ पर एलीशा का दास 2 राजा 6 में हम पढ़ेंगे नहीं, आप घर में पढ़ सकते हैं। 2 राजा 6:15 में देते हैं कि ये व्यक्ति जो दास था, उसका सेवक, उन्होंने नहीं देखा। तो एलीशा ने कहा, प्रभु इसकी आंखें खोल। तो कौन सी आंखें खोल? जैसे मैंने बताया, हमारी 4 आंखें हैं, ये 2 आंखें हैं और 2 आंखें आत्मिक है। वो आंखें जब खुल जाती है, हम ऐसे चीजें देख पाएंगे जो साधारण व्यक्ति संसार का नहीं देख पाएगा। और जब हम रास्ते में भी चलते हैं, आप दुष्ट आत्मा तुरंत देखेंगे जहां पर भी है, क्योंकि आपकी दूसरी 2 आत्मिक आंखें खुली है। तो ये आत्मिक आंखों को खोलना बहुत जरूरी है। हमें रोज रात को सोते समय प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु एफिसियों 1:17 के अनुसार मेरी आत्मिक आंखें खोल। मैं भी रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जितना हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी भूख को देखेगा, प्यास को देखेगा, उसके अनुसार आहिस्ते आहिस्ते आप चीजें देख पाएंगे। कभी सोते समय, कभी उठते समय, कभी रास्ते में चलते समय, कभी किसी झाड़ को भी देख रहे हैं रास्ते पर, आपको झाड़ पर भी क्या बैठा है आपको नजर आएगा। तो ये फायदे हैं परमेश्वर की भेंट जो है, दर्शन के भेंट। तो एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी मन की आंखें खोल, इसकी मन की आंखें खोल। और देखो, प्रभु इतना दयालु था, तुरंत खोली। ऐसे प्रभु खोलता नहीं है जब तक कि प्रभु देखता है व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन क्या है। अगर जो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अरे संसार में डूबे हुए रहेंगे, आप बोलेंगे मुझे ये खोल नहीं दिखाएगा प्रभु। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, आत्मिक जीवन पवित्र रहना चाहिए, तभी हमें नजर आएगा। आत्मिक जीवन प्रभु की सेवकाई में रहना चाहिए, तभी ये सारी चीजें नजर आएगी। ऐसे ही प्रभु नहीं बताएगा। तो ये गुरु को प्रभु ने बताया, क्योंकि उसका सेवक था, और तुरंत उसने देखा कि सामने स्वर्गीय रथ और स्वर्गदूत खड़े शत्रु के पीछे। यानी क्या हुआ, उसकी दूसरी 2 आंखें खुल गई, उसकी सेवक की। तो हमारी दूसरी 2 आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ये आंखें तो शारीरिक है, लेकिन आत्मिक आंखें, जब हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, क्या क्या दिखाई देता है, यह बहुत जरूरी है। ये तब होता है जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, वचन घोषित करते हैं। पढ़ना एक बात है, वचन जब हम घोषित करते हैं हमारी स्थितियों के अनुसार, रोज अगर जो हम 25-30 वचन घोषित करते रहेंगे, है ना। जैसे हमने कहा, स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं, वचन की घोषणा में स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं। वचन पर जब हम घोषणा करते हैं, स्वर्गदूत कार्य करते हैं। ये और एक विषय था, कई बार मैंने बताया था, स्वर्गदूत तभी निकल पड़ते हैं जब हम वचन घोषित करते हैं। हमारे वचन पर कोई भी स्वर्गदूत आगे नहीं निकलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन जैसे बोलते हैं, स्वर्गदूत कार्य में निकलते हैं। तो ये भी हमें एहसास होना चाहिए, कितने स्वर्गदूत कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं। ये तब होता है जब हमारा जीवन प्रार्थना का होता है, रोज वचन में ही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा 6:63 में यूहन्ना के, कि मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। तो जब हम वचन पे गौर करते हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते आपको दर्शन दिखाई देना शुरू करेंगे। आप वचन पढ़ते रहिए, जितना आप वचन पढ़ेंगे, जितना आप मनन करेंगे, जितना रोज घोषणा करेंगे। बहुत से आप बड़े बड़े परमेश्वर के दास आप देखेंगे कि आधा घंटा वचन घोषित करते हैं, आधा घंटा सिर्फ वचन सुनते हैं, आधा घंटा घोषित करते रहते हैं। और ये घोषणा हो सकता है आपके स्वास्थ्य का, हो सकता है एक घोषणा, हो सकता है आपके आत्मिक जीवन के लिए, एक घोषणा हो सकता है आपकी सभा के लिए, कुछ भी हो सकता है। आपको जो आत्मा में लगता है वो घोषित करते रहिए, तभी आप देखेंगे दर्शन की चीजें सब उभर आती हैं। तो एलीशा ने ऐसा किया। तो एलीशा तो पहले से ही देखता था, हर चीजें देखता था, पीछे कौन खड़ा है, आगे कौन खड़ा है। ये एक प्रार्थना के जीवन का रहस्य है। एलीशा ऐसा व्यक्ति था, भविष्य दिखता था। और यहाँ पर हम देखते हैं ये ओपन आइड विजन, यानी ये खुले आंख से देख रहा है एलीशा क्या है। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं देखा, दास ने, लेकिन प्रार्थना करने के बाद देखा उसने, है ना। तो ये खुला दर्शन हमें दिखना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल। हर रोज जो संसार में गलत है, सही है, मुझे बता। तभी क्या होता है, हमें इस जीवन में परखने की आत्मा मिलती है। जब खुले दर्शन दिखते हैं, हम परख सकते हैं ये झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। 5वां नंबर दर्शन, रेवेलेटरी, प्रकाशन का दर्शन। यानी जैसे आत्मा में हम प्रकटीकरण से उठाए लिए गए हैं। एजेकियल के साथ ऐसा हुआ। एजेकियल 8:2 पढ़ता हूँ, और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है,
उसकी कमर से नीचे की ओर आग है, ये स्वर्गदूत है, और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। यह हेजकेल 8:3। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में से उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शन में यरूशलेम पहुंचा दिया। है ना, देखिए ये आत्मिक चीजें हैं। आत्मा से प्रभु हमें उठा के एक जगह से दूसरे जगह उठा सकता है ना। तो ये इसका मतलब है प्रगटीकरण के दर्शन, जब आत्मिक रूप से यूहन्ना को प्रभु यीशु ने दर्शन दिखाया और यूहन्ना ने बुक लिखना शुरू किया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने दर्शन देखा, यूहन्ना को यहाँ से वहाँ उठा लिया गया। ये आत्मिक चीजें हैं। फिलिपियो जब प्रार्थना कर रहा था प्रेरित में, तो जहाँ पर कलीसिया थी, प्रभु ने कहा यहाँ से उठकर उस खोजे के पास जा, और तुरंत वो आत्मा में उस खोजे के पास गया। यशाया में दिया गया, यशाया पढ़ रहा था, उस खोजा या हिजड़ा जो कहते हैं, वो उसको समझाने वाला कोई नहीं था। प्रभु ने यहाँ पर बड़ी सभा हो रही थी, वहां से छीन कर उसको उस मरुभूमि में लेके गया जहाँ पर खोजा चल रहा था, है ना, वहां पर, और वहां पर उसने समाचार देके फिर वापस आया। तो ये आत्मिक चीजें हैं जो परमेश्वर ही कर सकता है। ये वरदान है। इस वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया। तो ये 5 दर्शन है, ये 5 तरीके के दर्शन है। नंबर 1 चित्र, फोटोग्राफ। नंबर 2 मूविंग सीन, ट्रेलर की तरह चलते हैं। नंबर 3 ट्रांस लाइफ, बेहोशी की हालत में दर्शन दिखते हैं। नंबर 4 मैंने बताया खुले आंख के दर्शन। और नंबर 5 प्रकटीकरण के दर्शन, जहाँ पर आत्मा में उठाया लिया जाता है। अब ये सारे दर्शनों का एक कारण है। ऑल द विजन्स हैव अ पर्पस। प्रभु ऐसे ही नहीं बताता है, परमेश्वर की कुछ योजना है आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। अगर जो मैं कुछ देखता हूँ, मैं पूछना चाहिए प्रभु ये किस कारण तूने मुझे बताया, तो प्रभु आपको आत्मिक रूप से बताएगा। अगर जो कोई व्यक्ति सामने है तो आप जानेंगे कि इसके लिए है। लेकिन अगर जो हम अकेले हैं और ये दर्शन देख रहे हैं, हमें लिखना चाहिए, नोटबुक में जर्नल लिखना चाहिए, प्रभु ये किस चीज़ के लिए का। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं, दर्शन के मकसद क्या है। जखारिया जो याजक था, वहाँ देखा कि उसके सेवक को बुलाने के लिए दर्शन, एक स्वर्गदूत आया उसको और संदेश लेकर आया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म होने वाला है। लूका 1:22, है ना। दूसरी बार हम देखते हैं स्वर्गदूतों को देखा, जब यीशु जिंदा हुआ तो अच्छी खबर लेकर जब महिलाओं ने देखा कि सारे दर्शन में स्वर्गदूत खड़े हैं कि यीशु जीवित है। लूका 24:53, है ना। तो वचन से हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जताती है कि कुछ कारण के लिए प्रभु बताता है। उस महिलाओं के लिए इसलिए बताया कि यीशु जीवित है, और उनको लगा यीशु मरा है, किधर गायब हुआ है वहां से, है ना। और उस जखारियस याजक को इसलिए बताया कि आपका बेटा जो पैदा होने वाला है वो सामने वाले का रास्ता क्लियर करेगा, जो बताएगा कि आगे कौन आने वाला है उद्धार देने के लिए, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और एक उदाहरण है, पौलुस जब मकुदुनिया में गया, और पौलुस जो एक जगह पर थे और वहाँ पर स्वर्गदूत आके कहने लगा, एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, और वहाँ से प्रभु ने उसको उठा के उधर लेके गया कि प्रभु मकुदुनिया में आपकी ज़रूरत है, वहाँ पर जाओ। और वो तुरंत प्रेरित का 16:9 आप पढ़ेंगे। तो ये दर्शन जो है कुछ कारण के लिए प्रभु बताता है, या यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, या तो ये इसके लिए, आपके जीवन के लिए, ये आपकी सभा में ये करना है, आपको आपकी कलीसिया में ये करना है। तो कितना महत्वपूर्ण है हमें हमारी आत्मिक आंखें खुले रहने के लिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि जितने हम भूखे हैं और प्यासे हैं, रोज रात को सोते समय प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, प्रभु मेरे हृदय की आंखें खोल, तभी प्रभु खोलेगा। प्रभु हमारे भूख को देखता है ना। तो तभी हम दर्शन देख पाएंगे, घोड़े देख पाएंगे, स्वर्गदूत देख पाएंगे, और फिर तुरंत शुरू में होएगा क्या हो रहा है, प्रभु क्या सब बता रहा है। तो हमारा जीवन अगर जो वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन होगा, ये सारी चीज़ें मेरे लिए, आपके लिए है। ये ऐसे रहस्य है जो बड़े बड़े राजा भी नहीं जान पाएंगे, बड़े बड़े व्यापार भी नहीं जान पाएंगे, और इसीलिए ये लोग सारे हमारे पास आएंगे। और आगे के दिन में प्रभु कहता है योहेल में, इसीलिए सारे लोग स्वप्न देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे, और यही कारण है ताकि लोग जान जाएंगे कि एक जीवित परमेश्वर है, डैनियल का परमेश्वर, जो ये सब कुछ करता है ना। अभी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, हियरिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड,
अभी एक भविष्यद्वक्ता अगर जो हम हैं, सभी लोग एक तरह से भविष्यद्वक्ता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम उसका विषय आगे लेंगे। तो रोमियो 8:14 कहता है, जितने लोग आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे हैं। तो अगर हम आत्मिक रूप से परिपक्व है रोज, तो परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। संसार में चले रहेंगे तो परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देगी। हमें रोज 1 घंटा जब प्रार्थना में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, तभी ये आवाजें सुनाई देंगी, नहीं तो नहीं सुनने देगी। क्योंकि संसार में इतनी सारी आवाजें हैं, सब एक तरीके दिखती हैं, और कोई स्वर्गदूत की तरह आता है लेकिन शैतान रहता है। तो हमें परखने की आवाज चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहता है, पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रेरितों की प्रार्थना, एफिसियों 1:17-18, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। ये एफिसियों 1:17-18 में मेरी विनंती है, आप रोज प्रार्थना कीजिए, तभी देखो प्रभु कैसे आंखें खोलता है आपकी। एफिसियों 1:17-18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। 18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। देखो, यही हम मांगना चाहिए। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। ये जितनी बार हम दोहराएंगे उतनी बार प्रभु कुछ कार्य करने वाला है। प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, प्रभु मेरी आपकी महिमा देखना चाहता हूँ, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, है ना, एफिसियों 1:17-18। तो तभी हम परमेश्वर की आवाज, जो आत्मा से चलते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां, रोमियो 8:14 कहता है। तो जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम जो रोज चीजें करते हैं वही नहीं करेंगे, है ना। एक दिन हम कुछ अलग करेंगे, अगले एतवार को सभा में कुछ हम अलग करेंगे, है ना। हमारे रूटीन नहीं होना चाहिए हर सभा में। नहीं तो ये प्रचार करो, ये आराधना हुआ, ये प्रचार किया, फिर अनाउंसमेंट होते हैं चर्च में, ऐसा एक तरह ये मोनोटोनस हो जाता है। हमें आत्मा सतर्क रहना चाहिए कि प्रभु हम तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन सभा में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। सभा में प्रभु आपको शायद आराधना ज़्यादा समय बोलेगा लेने के लिए, कि मैं कुछ स्वर्गदूतों के द्वारा कुछ बताना चाहता हूँ। या तो ऐसे हो सकता है प्रचार ज़्यादा करेगा, कि प्रचार के द्वारा कुछ प्रभु बताना चाहता है। या तो पूरी सभा ही सेवकाई चालू रहेगी, प्रचार नहीं रहेगा। तो ये सारे हमारे बंधन को हमें तोड़ना है कि यही करना है, आराधना करना है, उसके बाद में प्रचार करना है। ये सारे परंपरा की चीजें चली आ रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो आत्मा से चलाए चलते हैं परमेश्वर के बेटे हैं, है? उसका मतलब ये नहीं हमारा पैटर्न रहेगा वही, आराधना शुरू होता है, स्तुति करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है आराधना आपका 1 घंटा चलेगा। तो परमेश्वर की आत्मा के लिए सतर्क रहना चाहिए, प्रभु क्या बातें कर रहा है ना। तो हियरिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज सुनना, उसमें कैसे, नंबर 1 प्रगटीकरण है उसके वचन के द्वारा, रेवलेशन। परमेश्वर वचन से ही बात करता है और उसका वचन जीवित आता है हमारे लिए। उसका वचन वो निश्चिंत करता है चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, कभी कभी, है ना। कैसे, भले ही वो कैसे भी आपसे बात करता होगा, प्रभु से वापस वो वचन लेकर जाओ कि प्रभु ये तूने बताया है, ये मैंने आज देखा है, इसका साधन क्या है। और 2 व्यक्तियों से निश्चिंत करो। जब भी आपको कुछ दर्शन दिखता है या कुछ सुनाई देता है या कोई आप भविष्यवाणी करता है, तो तुरंत निर्णय मत लो ना, लेकिन और 2 व्यक्तियों से, 2 या 3 व्यक्तियों से बात निश्चित हो जाती है। आप ठहरो, परमेश्वर की बात जो परमेश्वर कंफर्म करेगा, और किसी के द्वारा जो आपने सोचा या आपने वचन सुना। तो परमेश्वर वही है कल, आज और आगे भी, लेकिन वो नई नई चीज़ें करता है और हर रोज़ नई चीज़ें करता है नए समय में। ये इसके लिए हमारे मन खुले रहने चाहिए, हमारा मन का पैटर्न एक नहीं होना चाहिए। कभी कभी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी प्रभु तुरंत आपको गाने में लेकर जाएगा और दर्शन में लेकर जाएगा, कभी आत्मा में ऊपर लेकर जाएगा, स्वर्गीय क्षेत्रों में। आपकी शरीर नीचे रहेगा लेकिन आप ऊपर रहेंगे। तो हमें तैयार रहना है, अपने आप को लूज छोड़ना है। परमेश्वर तू जैसा चाहे वैसा कर। और ये तभी होता है जब हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं। हमारे प्रार्थना का जीवन अगर सही है तो ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। तो नंबर 1 प्रकाशन कब आता है, आवाज़ सुनने के लिए वचन के द्वारा। नंबर 2 सपनों और दर्शनों के द्वारा। पूरे वचन में हम देखते हैं शुरू से अंत तक, है ना, सपने दर्शन बाइबल में हम देखते हैं। परमेश्वर ने सपने और दर्शन
लोगों को से वार्तालाप करने के लिए इस्तेमाल किया है ना। व्यक्तिगत अगुवाई के लिए, व्यक्तिगत परिवार के लिए भी हो सकता है। जैसे पौलुस को, है ना, पौलुस को प्रेरित 16 में उसने कहा कि मकदूनी में जाओ, जबकि वो लोग और किधर जा रहे थे, और तो वहां पर एक दर्शन दिया एक व्यक्ति का, तुम इधर आओ, इधर आओ, है ना। प्रेरित 16 आप घर में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई, उनका रास्ता बदल दिया। तो हमारे मन खुला रहना चाहिए, प्रभु मैं तो ये कर रहा हूँ लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो वहां पर हम देखते हैं प्रेरित 16 में वो दर्शन के द्वारा उन्होंने अपनी यात्रा बदल ली और मसेडोनिया में चले गए, है ना, क्योंकि वहां ज्यादा जरूरत थी। और मूसा एक उदाहरण लो, मूसा को प्रभु ने बात किया कि है ना, तुम्हें ये मिस्र देश के से लोगों को छुड़ाना है, और फेरो के लिए इस्तेमाल किया, और ये वो भविष्यवाणी का आवाज बन गया, भविष्य सूचक। उसी तरह हमें वो इस्तेमाल करना चाहता है अगुवाई करने के लिए कलीसिया को, अविश्वासियों को, विश्वासियों को, ताकि हम हमारा संसार में कहाँ गिरे नहीं, सही तरह से पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, है ना। यही मुख्य कारण है भविष्यवाणियों, भविष्य सूचक पाठशाला का, कि हम हमारी अगुवाई सही हो, हमारे दर्शन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है वही हम करें। परमेश्वर की इच्छा महत्वपूर्ण है, बाजू वाले की इच्छा नहीं, न मेरी पत्नी की इच्छा, न मेरे पति की इच्छा। हमें वही करना है जो प्रभु हमारे लिए चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे शरीर दिया है, हिब्रानियों में, तेरी इच्छा पूरी करनी। उसकी इच्छा हम कब जानते हैं? जब हम वचन पढ़ते हैं, संगति में रहते हैं, और तभी हम आत्मा के द्वारा जान जाएंगे ये मेरा बुलावा है, मुझे इसमें चलना है। जब एक बुलावे में चलते हैं, दूसरा बुलावा प्रभु बताएगा अभी अगला बुलावा क्या है, क्योंकि 5 सेवकाइयाँ हैं जैसे हमने बताया था। तो ये प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की सेवकाएं बहुत सारी कलीसियाएं इग्नोर करती हैं, जिसके वजह से कलीसियाएं कोई नकल करती हैं दूसरे कलीसिया की, या तो उनको पता नहीं उनकी कलीसिया को क्या करना है। तो हमें सारी 5 सेवकाएं का ज्ञान होना जरूरी है बाइबल के अनुसार। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासबान और शिक्षण, ये 5 में एक कलीसिया में सेवकाई होनी चाहिए। अगर जो कोई भी 2 नहीं है तो वो कलीसिया का नींव हिल जाता है ना। लेकिन उसके वजह से बहुत सारी कलीसियाओं में भविष्यद्वक्ता और प्रेरित लोग नहीं है, क्योंकि यही लोग नींव है सारे सेवकाई की, और ये लोग अगुवाई कर सकते हैं कि पासवान मुझे ये दर्शन दिखाई दिया, लगता है प्रभु हमें इस ओर जाने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है? भविष्यद्वक्ता हमें दर्शन करते हैं, और दूसरा व्यक्ति आके भी कहेगा मैंने भी यही देखा। तो हमारी कलीसियाओं में दर्शन और भविष्यवाणी की बहुत जरूरी है। दर्शन देखना प्रभु क्या बताना चाहता है, हम कैसे चले हमारे जीवन में, ये 2 तो सपने और दर्शनों के द्वारा प्रभु बात करता है। मूसा, पौलुस, है ना, अगर जो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, प्रभु हमें बोले आज इधर से मत जाओ, इधर से जाओ। प्रेरित में हम देखते हैं खुद 16 में पौलुस लोग यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मकुदीनियों का दर्शन बताया, एक व्यक्ति आके यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो वो लोग बदली की अपनी यात्रा को बदली करके मकुदूनी में गए। तो परमेश्वर का मकसद है हमें कुछ बताने के लिए। नंबर 3 है, सुनाई देने योग्य आवाज आती है प्रभु की। ये बहुत कम है, बहुत कम, 1% या 2% है, लेकिन ऑडिबल वॉइस प्रभु का ये खुला प्रगटीकरण है। असली में प्रभु की आवाज़ हम तब सुन पाएंगे जब हम रोज प्रार्थना में बैठेंगे। तो हम दूसरे सारे संसार की आवाज़ों से हम परख पाएंगे कौन सी आवाज़ अलग है ना। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? सारा संसार उसकी महिमा जता रहा है, भजन संहिता में। अगर जो सारा संसार से हमें पता चलता है प्रभु कितना तो बड़ा है, तो ज़रूर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु हमें आवाज़ से परखने की प्रार्थना देगा कि ये कौन सी आवाज़ सही है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है ना। और जब भी हम बागीचे में भी जाएंगे तो आप सुन पाएंगे आवाज़ उसकी, है ना। और या तो कोई गली में भी आप देखेंगे तो आप प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे, प्रभु मुझसे ये बोल रहा है। तो ये कब होता है? जब हमारा जीवन प्रार्थना का होता है, हम रोज़ प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं, तब हम तुरंत आत्मा में जान पाएंगे। जैसे मैंने कहा, मन की आंखें, हृदय की आंखें खोल। तो ये क्या होता है? जब हम कहाँ पर भी चलते हैं तो हमें महसूस होता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है आत्मिक रूप से। कोई रास्ते में हमें देखते हैं, हम कोई, आप देखेंगे, आपने महसूस किया भी होगा, जब आप कोई गलियों से गुजरते हैं तो एक तरीके सा वजन नज़र आता है, आपको सर भारी लगता है,
क्या है, ये आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक युद्ध। यहाँ कोई तो भी दुष्ट आत्माओं का गढ़ है वहाँ पर। तो ये चीज़ें प्रभु हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई पाएगी, और आपको प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु ऐसे डायरेक्ट आवाज़ में बहुत कम बात करता है। मूसा का एक था, नहीं तो बहुत कम, लेकिन चीज़ों के द्वारा प्रभु बात करेगा। जैसे प्रभु कहता है सारे संसार परमेश्वर की महिमा जताता है, यानी सारे संसार, झाड़, आकाश, तारे बताता है कि परमेश्वर कौन है, आवाज़ है। उसी तरह जब हम कहाँ पर भी चलते हैं, खास करके अगर जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु सतर्क करता है। अन्य भाषा एंटीना की तरह है, आपको सतर्क करेगा, ये आज इधर से मत जाओ, इधर जाओ, क्यों ये आत्मिक चीज़ें हैं, आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है। तो परमेश्वर की आवाज़ आप हर जगह पर सुनाई देगी। अगर जो आप सतर्क है, बागीचे में हो या बस स्टॉप पे बैठे हैं, आपको प्रभु कहेगा आज ये करो, आज ये मत करो, है ना। एक अंदर से आवाज़ आएगी, आत्मिक चीज़ें हैं, ये मन की बातें नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल। नंबर 4 है एक धीमी आवाज़। ये दोनों मिले हुए हैं, मिलते जुलते हैं। ऑडिबल वॉइस, सुनाई देने वाली जैसी आवाज़ होगी, और एक धीमी सी आवाज़ परमेश्वर आता है। परमेश्वर ज़्यादातर धीमी आवाज़ से ही बात करता है। जहाँ तर हम देखेंगे एलाइजा में, हम देखते हैं पहाड़ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहाँ परमेश्वर नहीं था। फिर धीमी आवाज़ में एलाइजा ने आवाज़ सुनी। तो परमेश्वर धीमी आवाज़ में बात करता है। हमारे हृदय से हमें पता चलता है कि प्रभु क्या बोल रहा है ना। ये शत्रु की आवाज़ को पहचानने ज़्यादा आसान है, लेकिन हमारे खुद के विचार और बाजू वाले के विचार, ये परखना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, है ना। शत्रु का हम तुरंत जान जाएंगे ये गलत है, वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज़ पर आते हैं तो हमें सोचना पड़ता है ये मेरा विचार था या परमेश्वर का था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा एक जरिया है जिसके द्वारा प्रभु स्वर्गीय भाषा है, तो स्वर्गीय चीज़ें और संसारिक चीज़ें में तुरंत परखने की आत्मा देता है प्रभु। तो जितना हो सके जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, खाला बारा भाषा दीदी, रास्ते पे चलते समय भी जोर से नहीं, आहिस्ते, तो प्रभु आपको सतर्क करेगा, ये सही है, ये सही नहीं है, आज इधर से जाओ, आज इधर से मत जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आत्मिक चीज़ें आप आवाज़ सुन पाएंगे अन्य भाषा के द्वारा। अन्य भाषा एक ऐसा सामर्थ्य भाषा है कि जहाँ पर शब्द नहीं है आपके, लेकिन प्रभु अगुवाई करता है ना। जैसे जैसे हम प्रार्थना में परिपक्व होते हैं, मैच्योर, आप शब्द कम बोलेंगे, अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े दास जो परमेश्वर के कोई 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4 घंटे सिर्फ अन्य भाषा में, तो आप उसी समय जान पाएंगे प्रभु क्या बात भी कर रहा है, आप प्रभु से बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहा है। ये आत्मिक चीज़ें हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने अस्पतालों में इसका परखने की कोशिश की, एक व्यक्ति के भेजे में यहाँ पर ब्रेन में कुछ डाल कर कि अन्य भाषा प्रार्थना करते समय क्या होता है इसके सर के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है, अन्य भाषा, जो उनको भी समझ में नहीं आया डॉक्टर लोग क्या है, ये सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। अन्य भाषा ये आत्मिक चीज़ है, ये स्वर्गीय भाषा है ना। तो वो डॉक्टर लोग भी चकित हो गए थे। आप इंटरनेट में देख सकते हैं, शायद होगा उसमें, कि एक केमिकल पदार्थ निकलता है जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो कहीं भी शारीरिक रूप से किसी को समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन परमेश्वर को पता है। इसलिए जितने हम अन्य भाषा में भी धीमे से करेंगे, धीमे से करेंगे, जोर से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खाली होंठ हिलेंगे तो भी चलता है। परमेश्वर आपको अंदर से भी चरित्र साफ करता है, बाहर से भी प्रभु सतर्क करता है क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। भले ही हम बात नहीं करते, लेकिन अन्य भाषा बोलते बोलते हम परमेश्वर की आवाज़ सुन पाते हैं क्या बोलना चाहता है। नंबर 5, प्रचार के द्वारा आवाज़ सुनना। तो लूका 4:18 कहता है कि यीशु अभिषेक था प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। जब कोई अभिषेक रहता है प्रचार करने के लिए, तो पवित्र आत्मा जो होता है वो वचन को लेकर उसको एम्पलीफाई करता है। जैसे हम एम्पलीफायर यूज करते हैं माइक में, उस वचन को परमेश्वर के हृदय में डाल देता है। तो प्रचार के समय भी परमेश्वर की आवाज़ हम सुन पाते हैं कि ये वचन मेरे लिए था, है ना। बहुत से लोग हम देखते हैं, भाई बहन लोग बाहर आके कहते हैं, अरे ये वचन मेरे लिए था, बहुत मुझे ये हुआ हृदय में।
तो ये आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ वचन के द्वारा, और ज़्यादातर 80% वचन से ही आता है। क्योंकि हर चीज़ आप बाइबल में परखेंगे तो हर चीज़ मिलजुल कर सब वचन पर ही आता है। क्योंकि भजन संहिता परसों हमने बताया था 138 का 2 कहता है कि मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से ज़्यादा बड़ा स्थान दिया है। तो सोचो वचन कितना महत्वपूर्ण है। अब घर में पढ़ सकते हैं भजन संहिता 138 का 2। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 2 व्यक्ति वही प्रचार सुनते हैं, है ना, लेकिन वही संदेश अलग अलग रूप से आएगा उनको, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का वचन है, पवित्र आत्मा बात करता है। तो इतना तेज है परमेश्वर का वचन कि प्रचार के वक्त जीवित होता है। आप 2 पतरस 1:21, जब पतरस ने वचन बोलना शुरू किया था 3000 लोग एक दिन में परिवर्तन हुए। तो देखो परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य, है ना। तो वचन में अभिषेक रहता है ऐसा, तो लोगों का पश्चाताप भी हो जाता है। उस वक्त लोग अपने बारे में भी जानते हैं कि मुझे ये करना है, मैंने ये गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें प्रभु बातें करता है। तो ये प्रचार के द्वारा। और 6 नंबर है भविष्य सूचक आवाज़ों के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है। भविष्य सूचक यानी जैसे हमारी यहाँ पाठशाला है, व्यक्तिगत रूप से और सभा में भी आपसे प्रभु बात कर सकता है, या कोई भविष्यद्वक्ता आके सभा में आपसे बात कर सकता है ना। जो दफ्तर भविष्यद्वक्ता का है उसके द्वारा प्रभु आपके हृदय में कंफर्म करेगा, अरे ये तो मेरे मन में था, इसने आके वही बता दिया। उसका मतलब क्या होता है, ये भविष्यद्वक्ता कंफर्म कर रहा है, ये सही है ना। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में होती है, लेकिन हम नहीं जान पाते परमेश्वर बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है। तो हमें लिख कर रखना चाहिए, प्रभु ये मुझे चीज़ करनी है जीवन में, मुझे पता नहीं करूँ क्या नहीं करूँ। आप लिख के रखो इसे, प्रभु अगर जो आप चाहते हैं तो और कोई व्यक्ति आके मुझे बताए कि यही चीज़ है जो मुझे पहचानता नहीं है, तब आप जानेंगे कि ये परमेश्वर दूसरे से बात कर रहा है। तो ऐसे कभी सभा में भविष्यद्वक्ता आते हैं और तुरंत बोलेंगे आपको तो पहचानते नहीं है, आपको ये इच्छा है जीवन की, प्रभु कहता है आगे बढ़ो। तो ये क्या होता है, बात निश्चिंत हो जाती है, परमेश्वर की आवाज़ भविष्यद्वक्ता के द्वारा, और मेरे जीवन की इच्छा भी यही थी। तो ऐसे प्रभु बातें करता है। नंबर 7 शारीरिक रूप से एहसास होने से, फीलिंग्स, भावनाओं के द्वारा परमेश्वर कभी कभी शारीरिक रूप से, जब हम वचन पढ़ते हैं तो तुरंत वो वचन जैसे पन्ने से बाहर निकल आता है, आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है। तो वो वचन से प्रभु आपके बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये समझ जाना कि प्रभु कुछ बोल रहा है वहाँ से आपके लिए, है ना, सभी बात कर रहा है। तो नंबर 8 भावनाओं के द्वारा भी बात करता है प्रभु, है ना। भावना यानी कैसे कह सकते हैं, हमारी जो भावनाएं, हमारी सोच जो है, कभी कभी हम सभा में जाते हैं और तुरंत हम दबे हुए लगते हैं, तनाव में लगते हैं, निराश हो जाते हैं एक सभा में जाके, है ना। क्योंकि नॉर्मली आप नहीं होते ऐसे, या तो आप किसी परिवार में जाते हैं, आप बाहर चंगे भले चंगे थे, लेकिन जैसे ही घर में घुस गए आपका सर भारी हो जाता है। तो ये क्या है, आत्मिक युद्ध है। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि यहाँ पर दुष्ट का वातावरण है, आप इसको काबू में लेकर बाहर फेंक दो, बांध दो सारे गढ़ों को। तो ये भावना वहाँ पर हमारे लिए काम आती है, परमेश्वर की आवाज़। कोई भी घर में घुसते हैं, कभी कभी हमारे साथ हुआ ऐसा, हम एक घर में गए थे, जो गर्मी का मौसम है और अंदर बर्फ की तरह ठंडा लग रहा है, तो ये तुरंत हमारी भावना ये हो जाती है, इतनी ठंडी कैसी है, एक बार गर्मी है और एसी नहीं है उसके घर में। तो उसमें समझ जाना है कि ये कोई दुष्ट आत्मा है अंदर, है ना। ये सारे चिन्ह है जिसके द्वारा हमारे बाल खड़े होते हैं, ये ठंडी कैसी है यहाँ पर, जहाँ बाहर गर्मी है, ये तो एसी भी नहीं है इसके घर में। तो तभी ये हमारे आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु हमें परखने की आत्मा देता है ना, कि अरे मैं बाहर तो सही था, इस सभा में आने के बाद ऐसे क्यों हुआ। इस सभाओं में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभा में सब स्तुति कर रहे हैं तो सही चल रहा है। कोई कोई सभाओं में हो सकता है शैतान कुछ कार्य कर रहा है, दबाव डाल रहा है लोगों पे, तो ये दबाव महसूस करेंगे आप अंदर आते वक्त, अरे मुझे वो वजन लग रहा है इस सभा में। तो प्रभु आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता है, या तो आप आसमान को जाके बोल सकते हैं, प्रभु यहाँ से वजनदार गढ़ है, कोई तो भी सब निराश में होकर आए हैं, उसको तोड़ने के लिए, या तो और जोर से आराधना करके, स्तुति करके उस आत्माओं को भगाने के लिए, है ना, जिसके द्वारा सर सबके बारी हो गए हैं। ऐसा तो भावनाओं के द्वारा भी प्रभु बात करता है।
है ना। आगे बढ़ते हैं, समझ की आत्मा और अनुवाद करने की आत्मा। यानी ये कब इस्तेमाल होता है? जब हम दर्शन देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो ये आत्मा भी जरूरी है। परमेश्वर बात करता है चिन्ह और सिंबलों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बात करता है प्रभु, तो हमें वो समझने की आत्मा चाहिए। कभी सपने में आपको कोई वचन आएगा ऐसा जो ऐसे वचन में से समझ में नहीं आता है आपको, लेकिन प्रभु आपके रोज की मरम्मत जिंदगी के द्वारा ऐसा वाक्य इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं कौन से दफ्तर में काम करता हूँ। तो कभी कभी प्रभु हमें जो समझ में आएगा उस तरह का दर्शन बताएगा, जिसके द्वारा हमें, हाँ ये दफ्तर में तो मैं करता हूँ, इसके द्वारा आत्मिक प्रभु क्या बताना चाहता है। तो प्रभु कभी कभी हमारी समझ के लिए, अनुवाद आसान करने के लिए कोई चित्र बताएगा, सिंबल बताएगा, है ना, कोई फ्रूट बताएगा, कोई ऐसे अलग अलग चिन्ह, है ना। जैसे हम उदाहरण कह सकते हैं, अभी कोई भी हम ज़्यादा देखते हैं, दफ्तर ऑफिस में जाते हैं तो वॉशरूम, टॉयलेट रहता है ना। तो लेडीज़ के रूम में क्या दिखाई देता है? लेडीज़ का पिक्चर है, तो हमें समझना चाहिए ये लेडीज़ का वॉशरूम है। और कोई अपंग लोग है, अपंग की जगह का वॉशरूम है, अपंग का एक डायग्राम रहेगा। तो उसी तरह प्रभु हमें ऐसे चित्र बताएगा कि ये कौन से क्षेत्र के लिए मेरे जीवन में। जिस तरह हम टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट लेडीज जेंट्स का चित्र रहता है, उसी तरह प्रभु हमें ऐसे कोई चित्र बताएगा जिसके द्वारा हम जान पाएंगे, अरे हाँ ये तो मेरे दफ्तर में है ऐसा चित्र। तो प्रभु आपको कनेक्शन देगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर, या वहाँ पर मुझे कुछ करना है क्या, वो चीज़, या घर में मुझे कुछ करना है। तो इसका अनुवाद करने का भी प्रभु हमें आत्मा मांगनी चाहिए। प्रभु मुझे परखने की आत्मा दे, क्योंकि ये सारी हमारी स्वाभाविक भाषाओं से ऊपर है। प्रभु हमें शॉर्टकट से बताता है कि ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, जैसे चिन्ह के द्वारा, है ना। और अनुवाद हमें करना सही आना चाहिए। कभी कभी प्रभु रंग बताएगा, कलर बताएगा, और आपका जो फोकस रहता है उस सपने में या दर्शन में, कभी कभी आपका फोकस कलर पे रहेगा, तो प्रभु उस कलर के द्वारा आपको कुछ पूछना चाहता है। तो ये आत्मिक चीज़ें हैं। हमें जितना हम इसमें वचन में पढ़ते रहेंगे, प्रभु वचन के द्वारा ही निश्चिंत कराएगा, है ना। कलर बताएगा, कभी ज़्यादा ब्राउन कलर पे आपका फोकस जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि आप कोई झाड़ देखेंगे सपने में, और वो झाड़ पे ऐसा फोकस है जैसे कि उसका नींव पर फोकस है, जड़। तो प्रभु आपको बताना होगा कि आपको जड़ मजबूत करना है वचन में, क्योंकि हम जड़ यीशु मसीह है। तो ऐसे आपको जैसे समझ में आएगा उसी तरह का प्रभु दर्शन बताएगा। आपकी रोज की मरम्मत जिंदगी में जो आप करते हैं, प्रभु को जानता है। प्रभु हमारा कितना क्या कहते हैं, दयालु है। हमें जानता है ऊपर से नीचे तक, हम क्या पहनते हैं, मुझे क्या पसंद है। तो कभी उसी तरह के सपने बताएगा जो हमें समझ में आएगा, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आए तो हमें लिखकर हमारे अगुवाओं को पूछना चाहिए। आत्मिक अगुवाएं, वो अगुवाएं जो भविष्यद्वक्ता है। ऐसे कोई अगुवाएं नहीं बता पाएगी जो अनुवाद नहीं कर सकते। ऐसे अगुवाओं को बताना है जो प्रॉफिटिक है, जो अगुवाएं है, जो प्रेरित है, जो दर्शन देखते हैं और समझ पाते हैं, उसी के पास जाना है। साधारण व्यक्ति जो दर्शन नहीं देखता वो नहीं बता पाएगा। तो जब ऐसे कोई उलझन में रहते हैं तो उसी आत्मिक लीडर के पास जाओ या पासवान के पास जाओ जो ये सारी चीज़ों को जानता है। ये दर्शन का मतलब ये हो सकता है जहाँ पर वचन कहता है 2 या 3 व्यक्तियों के द्वारा बात निश्चित होती है ना। तो 2-3 जब इस समझ में नहीं आई तो, और भले ही आपको समझ में आया होगा तो जो आपने सोचा वही सामने वाला बताएगा, हाँ मेरे भी यही, तो आप कह सकते हैं कि मैंने भी यही सोचा था, है ना। प्रभु क्या कहता है, हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम मांगते नहीं है। हमें मांगना चाहिए, प्रभु इसका अर्थ क्या है मुझे बताओ। कभी कभी वचन देगा प्रभु, तुरंत पिक्चर देखने के बाद प्रभु उसके बाद वचन भी देगा। तो वो वचन तालमेल रखता है उस पिक्चर के द्वारा, है ना। जैसे उदाहरण, कल ही हम जूम में थे, कल टीचिंग चल रहा था, तो किसी ने एक झाड़ देखा परसों, ऐसे झाड़ था और इतना पतला सा उसका जड़ था, यानी ट्रंक। तो तुरंत उसको वचन आया कि जो बीज पथरीली जमीन पर गिरी थी वो थोड़ी देर के लिए आनंदित थे, लेकिन बाद में जड़ न पकड़ने के कारण
उस संसार में चले गए। देखो वचन और झाड़ से मिलता जुलता है। अब वो झाड़ का इतना पतला था, हवा आने से गिर जाएगा, तो उसका जड़ मजबूत नहीं था झाड़ का, तो उसी के अनुसार वचन भी मिला उसको। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अगर जो तुम चिन्ह बताते मुझे वचन भी दो, अगर जो कष्ट होगा तो वचन से तुरंत हम जान जाते हैं हाँ ये जड़ का प्रॉब्लम है। तो यानी कलीसिया के लोग को जड़ सही नहीं है क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, इसके लिए वो लोग आते ही स्तुति आराधना करते हैं, आनंद होकर बाहर चले जाते हैं संसार में, फिर जड़ न पकड़ने के कारण आत्मिक व्यवस्था खराब रहती है ना। उसका मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि, प्रभु कहता है बुद्धि की आत्मा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट बुद्धि सबसे प्रिंसिपल थिंग है ना, जो हमें बुद्धि की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आवाज़ जो आप सुनते हैं ना, और सोच है, जरूरी नहीं परमेश्वर से है, क्योंकि दृष्ट भी स्वर्ग के रूप में आ सकता है, दृष्ट स्वर्गदूत के रूप में आ सकता है ना। इसलिए हमें चेक करना है साधन कहाँ से है जो आवाज़ आती है या कोई जो दर्शन आता है, ये चेक करना भी एक बहुत बड़ा परखने की आत्मा में इसे चाहिए। नंबर 1 परमेश्वर से आया पवित्र आत्मा के द्वारा, नंबर 2 ये मनुष्य या मेरी सोच के अनुसार आया है ना। अभी कभी कभी हो सकता है मेरे हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा सपने में आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ इसलिए सपने में आया। हमारी जो सोच है, हो सकता है हमारे सोच और भावनाओं के अनुसार कभी कभी विचार आते हैं, है ना। तो वो गवाही आत्मा में होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या था। आपको आत्मा में पता चलेगा ये आत्मिक रूप से प्रभु क्या बताना चाहता है ना। और नंबर 3 या तो शैतान या दुष्ट आत्मा से आवाज़, है ना। हम बहुत सारे लोग हम देखते हैं शैतानी आवाज़ है और ये आत्माओं के नीचे गिर जाते हैं बहुत से लोग, ये विश्वासी भी इसमें शामिल। अब हम देखते हैं यीशु मसीह जो है जब उपवास किया था 40 दिन में, तो वो आत्मा में मरुभूमि में लेके गया पवित्र आत्मा उसे, और वो वचन से लड़ने लगा। शैतान ने उसे, है ना, भरमाया, शैतान ने भरमाया। और उन्होंने, हम देखते हैं लूका 4:3-6 में, वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं थी, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ में ही वचन बोला। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वचन ही इस्तेमाल किया। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि आवाज़ कहाँ से आती है। और मुख्य एक परखना इस तरह होता है कि वो वचन से आती है कि नहीं, तो तभी हम जान जाते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है। ज़्यादातर जो भी आवाज़ आएगी वचन का कोई तो कुछ ना कुछ रहेगा, और वचन का रहेगा तो भी कभी कभी शैतान ने जिस तरह यीशु मसीह को उलझाया ऐसे भी हो सकता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि इसीलिए मन की आंखें परखने की आत्मा हम कहते हैं। जैसे मैंने बताया साधु सुंदर सिंह जो बड़े परमेश्वर के दास है, उसको भी भरमाया एक स्वर्गदूत ने। वो जब मनन करने बैठे थे जंगल में, तो सामने एक स्वर्गदूत आया, मैंने पहले भी बताया, सामने स्वर्गदूत आया, बिल्कुल चिकना स्वर्गदूत। तो अभी उसको कैसे पता है ये स्वर्गदूत परमेश्वर का है कि नहीं। उसने क्या देखा कि उस स्वर्गदूत की जो आंखें थी वो बहुत गुस्से वाली आंखें थी, है ना। स्वर्गदूतों के हमें याद रखना चाहिए, ज़्यादातर स्वर्गदूत की सारी आंखें नम्र और नम्र में पेश आते हैं। जो भी स्वर्गदूत दिखाई देगा आपको नम्र रहते हैं और बहुत नम्र चरित्र है, पवित्रता का चरित्र है। तो साधु सुंदर सिंह ने कैसे परखा, उसने उसकी आंखों में देखा, ये आंखें बड़ी बड़ी थी जैसे लड़ने के लिए है। तो उसने क्या किया, साधु सुंदर सिंह ने कहा यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाओ। अगर जो स्वर्गदूत प्रभु का होता तो वही खड़ा रहता। वो जैसे ही उसने कहा वो उड़न छू हो गया स्वर्गदूत। उसका मतलब क्या था, लूसीफर दुष्ट आत्मा भी दूत के रूप में आ सकता है। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए। इसीलिए जितना हम वचन पढ़ेंगे प्रभु हमें अंदर से आभास करता है कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है। ये भले ही चिकना दिखता है लेकिन अंदर से मैं आत्मा में संतुष्ट नहीं हूँ, तभी ये परखना चाहिए कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है। आत्मा में हमें शांति नहीं मिल रही है, भले ही ये अच्छा नज़र आता है, आत्मा में मुझे शांति नहीं है, तो हमें नोट करना चाहिए। तो कहाँ से आवाज़ें आती हैं। नंबर 4 जैसे स्वर्गदूतों के द्वारा हम आते हैं, तीसरे स्वर्ग से आता है ना। तो जैसे मैंने बताया हमें संभालना, ये स्वर्गदूत क्या बताता है। और स्वर्गदूत अगर जो परमेश्वर का वचन बताता है तो सही है, और स्वर्गदूत अगर जो दूसरा कुछ बातें फिरा फिरा कर बता रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि ये वचन के अनुसार कुछ बताया नहीं है इसने। तो संसार का यानी दुष्ट आत्मा हो सकते हैं, है ना। तो आवाज़ें बहुत सारी है इस संसार में, हमें परखना चाहिए। जो एक शरीर के दिखते हैं, आज आप संसार में देखेंगे
है ना। कोई कोई बोलते हैं आज मैं इस संसार का यीशु हूँ, देखो ऐसे भी लोग आए हैं। तो हमें बहुत परखना चाहिए वचन के अनुसार सही है क्या नहीं। आज इस संसार का यीशु है, यीशु मसीह कहता है स्वर्गीय न स्वर्गदूत जानते हैं न कोई जानता है कि यीशु मसीह कब आने वाला है। तो ये लोग बोल रहे हैं आज मैं स्वर्ग यीशु का दूत हूँ, कैसे हो सकता है। तो हमें वचन से परखना चाहिए कि जो भी बात हमें कान में आ रही है वचन से मिलता जुलता है। वचन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा 90% हम परख सकते हैं कौन सी आत्मा बात कर रही है और नहीं कर रही है। अब ये 4 रास्ते बताए हैं परखने की, आत्मा को कैसे परखे, साधन क्या है ना। और हमें बुद्धि भी रहना ही चाहिए कि इस प्रगटीकरण को या इस दर्शन से लेकर प्रभु मुझसे क्या कहता है, ये हमें लिखना चाहिए। ये हम भी लिखते ही रहते हैं कि क्या मुझे प्रभु तो भविष्यवाणी देना चाहता है इसके द्वारा किसी को, या ये मेरे लिए ही है, मेरे व्यक्तिगत डायरेक्शन के लिए, या मैं इस व्यक्ति के लिए मध्यस्थी करूं कुछ तो भी जब भी मैंने देखा है तो, या ये कलीसिया के लिए है। हमें प्रश्न पूछने चाहिए, प्रभु ये दर्शन इसके लिए है क्या उसके लिए है। तो आत्मा में प्रभु बताएगा ये किस चीज़ के लिए है। हाँ, अगर हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं हम जानेंगे कि इस समय मिला है इसी के लिए है। लेकिन अगर जब हम अकेले में सवेरे प्रार्थना कर रहे हैं और दर्शन दिखते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए रात को आपने प्रार्थना किया था उसके लिए है, और हो सकता है चर्च के लिए है, या हो सकता है आपको ये बात किसी को बतानी है ना। आत्मा में प्रभु खुद ब खुद आपको बताएगा, है ना। और आगे है कि परमेश्वर का एक समय है, हमें घाय भी नहीं करनी चाहिए। कोई दर्शन दिखता है या आवाज सुनती है, प्रभु कुछ बोलता है, हमें इतना घाय भी नहीं करनी चाहिए। हबक्कुक 2:3 क्या कहता है, प्रभु का एक समय है और मौसम है। इतना घाय करना है नहीं, शैतान उसमें शामिल है ना। हमें कभी जल्दी जल्दी में करने के लिए कहता है, नहीं, परमेश्वर घाय करने वाला परमेश्वर नहीं है, अनुशासन का परमेश्वर है। हबक्कुक 2:3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। तो यहाँ पर क्या देते हैं हबक्कुक, समय है, विलंब है ना, चाहे विलंब से हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। तो कोई भी चीज़ दर्शन या कोई आवाज़ है उसमें हमें घाई नहीं करना है, हमें घाई नहीं करना है। परमेश्वर कोई किसी को दंड नहीं देता। देयर इज नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में जो है वो दोषी नहीं ठहराए जाते, क्योंकि यीशु मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। वो दोष ठहराने वाला सिर्फ एक है, दुष्ट शैतान। वो हर वक्त दोष लगाते रहता है। यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो न कोई दोष है न कोई दंड की आज्ञा है। तो ये हमें याद रखना चाहिए हर वक्त। प्रभु अभी नहीं मना पता चला और किसी के द्वारा बताएगा, हमें लिख के रखना है। अभी समय है थोड़ा तो हम बता रहे हैं भविष्यवाणी के डेंजर क्या है। कोई भविष्य दुखता आता है या मकसद क्या है, खतरा भी क्या है, हमें परखने की आत्मा चाहिए। देखो, हर एक भविष्यवाणी जो है एक कलीसिया को बांधने के लिए। जो भी भविष्य दुखता आते होंगे या व्यक्तिगत आपके घर में आते होंगे, कहाँ से भी आते होंगे, ये कलीसिया को मकसद ये है इसका नींव की कलीसिया को बांधने के लिए, ताकि सभी लोग परिपक्व मैच्योर हो जाए और प्रभु की महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए नहीं, कोई भी चीज़ हमारी के नहीं, और पवित्रता में लाने के लिए और एक परमेश्वर की सेवकाई के लिए भविष्यवाणी है। ये हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा अगर जो कोई भविष्य दुखता आपको कुछ गलत बोल रहा है तो हमें सोचना चाहिए कहाँ से आ रहा है ना। तो ये कैसे करता है, प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं तो उसके कलीसिया को बांधने के लिए, इसलिए हमें रखा है वहाँ पर कि अगुवाई करे। अगर जो हम इस साइड जा रहे हैं तो पौलुस की तरह नहीं, तुम्हें इस तरह जाना है। कभी कभी हम अपने भावनाओं में चलते हैं, लेकिन प्रभु कहेगा नहीं, दर्शन बताएगा आपको इधर जाना है। तो इसलिए दर्शन और मन की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में खास करके कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कभी पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा बताएगा कौन झूठ बोल रहा है ना। तो पौलुस कोरिन्थियों से क्या कहता है, भविष्यवाणी देने के लिए उत्सुक रहो और अन्य भाषा में बात करना मत बोलो, है ना। उसका मतलब क्या है, अन्य भाषा हमें बांध काम करता है। अन्य भाषा व्यक्तिगत रूप से कलीसिया में भविष्यवाणी करो,
लेकिन घर में चलते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि अन्य भाषा हमारे अंदर के चरित्र को बदलता है, हमें बांधता है और परमेश्वर और हमारा रिश्ता बहुत पक्का हो जाता है और तभी हम दर्शन वगैरह देखना शुरू करते हैं। लेकिन कलीसिया में हो सके उतना भविष्यवाणी करो। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 12 में आप पढ़ेंगे तो, क्यों कहता है? क्योंकि भविष्यवाणी से लोगों को समझ में आता है प्रभु क्या बोल रहा है और सबको प्रोत्साहित करते हैं, उन्नति होती है और लोग ऊपर आते हैं, नीचे नहीं गिरते। तो भविष्यवाणी जो है लोगों को गिराने के लिए नहीं होती, ऊपर आने के लिए होती है। ये हमें याद रखना चाहिए। कोई भी भविष्यद्वक्ता किसी व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वर का नहीं है। हर एक भविष्यद्वक्ता इसलिए चुना गया है बांधने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उस व्यक्ति के अंदर के छुपे हुए सोने को बाहर निकालने के लिए। एक भविष्यद्वक्ता उसके लिए है। खास करके आज के दिनों में अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता सिर्फ गाड़ी प्लेट नंबर, ये नंबर वो नंबर सब बोलता है और पश्चाताप नहीं सिखाता है और न वचन खोलता है, शंका करनी चाहिए ऐसे भविष्यद्वक्ता पर। हर एक भविष्यद्वक्ता पश्चाताप रहना चाहिए, उद्धार का प्रार्थना रहना चाहिए और उसके बाद शुरू करना चाहिए। अगर जो सीधे आके सब किसी भविष्यवाणी शुरू करता है तो हो सकता है खुद की ओर आकर्षित कर रहा है लोगों को। तो बहुत सारी भविष्यद्वक्ता है इस संसार में, हमें सावधान रहना है। तो भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? कलीसिया को बांधने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बांधने के लिए और सांत्वना देने के लिए। ये मुख्य कारण है भविष्यवाणी का। अगर जो इससे हटकर कोई कुछ करता है सही नहीं है। और भविष्यवाणी के द्वारा पवित्रता आती है ना। भविष्यवाणी क्रिस्ती सेवकाई के लिए एकता लेकर आती है और ये सारे मास्टर बांध काम की सेवकाइयाँ हैं। जैसे मैंने बताया, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासवान और शिक्षक, ये 5 ही सेवकाइयाँ हैं। इसके अलावा और कोई सेवकाई नहीं है। ये 5 के नीचे सब सेवकाइयाँ आती हैं और उसमें प्रेरित और भविष्यवाणी है। इसीलिए भविष्यवाणी जो है बांधने के लिए, सांत्वना देने के लिए, लोगों को ऊपर लाने के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं। कोई भी भविष्यद्वक्ता अगर जो आपको नीचे गिराता है, दंड देने के लिए, दोष देने के लिए, सोचने वाली बात है ये सही है क्या नहीं। क्योंकि भविष्यवाणी प्रभु हमें इसलिए देता है ताकि हम सुधरे और प्रभु के और नजदीक आए, दूर नहीं जाए। तो ये सावधान हमें रहना है कि इसलिए अगुवाओं की जरूरत है। कभी कभी कोई भी कलीसिया में घुस आता है भविष्यद्वक्ता, तो हम कभी कभी भरमाए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और कोई भविष्यद्वक्ता जो आते हैं खुद भरमाए गए हैं, दूसरों को भी भरमाते हैं, है ना। तो हमें सावधान रहना है कौन एंट्री मारता है कलीसिया में, कौन सी कलीसिया से आया है ना। क्योंकि सभी लोग भविष्यद्वक्ता के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परमेश्वर नियुक्त करता है। पुराने नियम में आप देखेंगे बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पत्थर मारकर मारते थे अगर जो झूठी भविष्यवाणी की तो, है ना। और कभी कभी भविष्यवाणी ऐसे भी होती है जो दबाव के कारण आकर भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रेशर में कोई नहीं भविष्यवाणी करता है और उस वक्त गलतियां होती है। नंबर 3, एक भविष्यद्वक्ता हो सकता है घर में कुछ अलग संबंध, गलत संबंध है, हाँ, तो उस अनुसार अगर जो कलीसिया में आके भविष्यवाणी देगा तो उसके चरित्र को अनुसार भविष्यवाणी जाएगी। तो हमें उस भविष्यद्वक्ता का चरित्र भी देखना है जो भविष्यवाणी करता है, कितने साल से है, उसका आत्मिक जीवन क्या है, तभी हम देख सकते हैं वो भविष्यवाणी सही कर रहा है क्या नहीं। और एक मुख्य चीज़ है, एक भविष्यद्वक्ता को अपने फल से पहचाना जाता है। जैसे मैंने बताया, उसके फल देखो, उस भविष्यद्वक्ता ने क्या क्या कारनामे किए हैं, कितने सालों में क्या करता है, किधर किधर कलीसिया में गया है, और सब भविष्यवाणियाँ कितनी प्रतिशत सही है। मिस्टेक होते हैं, ऐसे नहीं है कि हम मनुष्य हैं, कभी कभी भूल चुकेंगे तो, लेकिन हमें देखना है उसके फल क्या थे, इतने साल में कौन सी कलीसिया में क्या क्या फल लेकर आया, क्या करता है वो, है ना। और देखना चाहिए कि वो भविष्यद्वक्ता सारी भविष्यवाणियाँ अपने ऊपर क्रेडिट लेता है या मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो सोचना है कि वो खुद की बढ़ोतरी कर रहा है, परमेश्वर की महिमा नहीं। हर एक भविष्यद्वक्ता हर वक्त प्रभु की महिमा करेगा, वो अपनी ओर कुछ नहीं लेगा, क्रेडिट नहीं लेगा, है ना, कि वो सिर्फ बोलने वाला व्यक्ति है प्रभु के लिए, है। अभी हमारे पास समय कम है, इस वक्त हम अंत करेंगे, अगली बार इसे जारी रखेंगे। हम एक गायन लेंगे फिर से और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु, हमारी मन की आंखें खोल प्रभु, हमें सभी व्यक्तियों, भाई बहनों के लिए जो भी है प्रभु, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और जो भी सभाओं में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस संसार में, इस दिनों में, इन दिनों में हमारी मन की आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल प्रभु, ताकि हम जान जाएं कहाँ पर क्या चल रहा है प्रभु। हम जान जाएं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है प्रभु। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो हमारे हृदय की आंखें, जैसे पौलुस हर वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता था और दर्शन देखता था, हमें भी अन्य भाषा की प्रभु प्रार्थना करने की आदत दिला प्रभु। हम उठते बैठते चलते वॉशरूम में अन्य भाषा हमारे मुंह में जारी रखे आहिस्ते से प्रभु, ताकि उस वक्त हमारी आत्मिक एंटेना प्रभु ऊपर होगा और हम आत्मिक रूप से जान पाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये आत्मिक आंखों के द्वारा हम दूसरों की मदद करें, सिर्फ हमारी नहीं प्रभु, ताकि हर एक चीज़ में परमेश्वर को महिमा मिले, हर एक चीज़ में प्रभु यीशु को महिमा मिले प्रभु। आपका वचन कहता है भविष्यवाणी की आत्मा यीशु की आत्मा है प्रभु। हर एक भविष्यवाणी यीशु का नाम ऊंचा करती है प्रभु। अगर जो वो नहीं करती है तो वो गलत भविष्यवाणियाँ है प्रभु। प्रभु हमें परखने की आत्मा दे प्रभु। जो भी भविष्यवक्ता आता है हम जान पाए कि वो यीशु का नाम रोशन कर रहा है, खुद का नाम रोशन कर रहा है। हम जान पाए प्रभु वो अपॉइंटमेंट के लिए पैसा लेता है या ऐसे ही उसे फ्री में दिया है, फ्री में दिया जाएगा प्रभु। हमें सतर्क रहने की आत्मा दे प्रभु, कि वो बारीक भविष्यवक्ता पश्चाताप का प्रार्थना सिखाता है, प्रचार करता है, उद्धार का नहीं, या सीधे भविष्यवाणी शुरू करता है प्रभु। हमें परखने की आत्मा दे हर वक्त प्रभु, क्योंकि हम मनुष्य है प्रभु, हमारे मनुष्य की आत्मा भी कार्य कर सकती है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कोविड के ज़माने में प्रभु, इस कोविड के सामने प्रभु, हर एक व्यक्ति जो समस्या से गुजर रहा है, जो पैसों की समस्या से गुजर रहा है, जो बीमार है, जिनके माँ बाप खोए हुए हैं और उनके बच्चे जीवित है प्रभु, ऐसे लोगों में तू आ प्रभु, और मदद करने वाले लोग आए प्रभु। तूने कहा प्रभु तू अनाथों और विधवाओं का पिता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जो भी कोविड के इन दिनों में जिनके अपने सारे लोग खोए हैं और वो बच्चे अकेले हैं, ऐसे सही लोग उन्हें मिले प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्यार उन्हें मिले प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अंत में हम एक गायन लेके हम अगली बार मिलेंगे, इसको जारी रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया। नादानिया को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा तूने मुझसे यहाँ से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे यहाँ से ज्यादा प्यार किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।